बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने अपने घरों में सुकून दे। तो आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस डिज़ाइनिंग करूँगी। ये देखिए, ये इसके साथ पैचा है, इस तरह से इनको बाजू पर लगाना है, ये देखें। और ये इसका फ्रंट है, तो इसका ये फ्रंट सारा एम्ब्रॉयडर्ड है। इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। मैं इसकी सीधी साइड आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा। ये देखें, कुछ इस तरह से है। ये इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग है। सेंटर में भी इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, बिल्कुल जिस तरह से इसके कार्ड के ऊपर डिज़ाइनिंग थी, सेम मैं उसी तरह से इसकी डिज़ाइनिंग बनाऊंगी। तो इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो ये इसके साथ लैस है, बहुत ही खूबसूरत सी लैस है। देखें, इसका ये बैक का पीस है। इसकी बैक पर मैंने प्लेट लगाने हैं, तो इसकी मुकम्मल कटिंग मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बैक पर प्लेट लगाने के लिए। बैक के हम फिटिंग को ज़्यादा रखते हैं, तो फ्रंट की फिटिंग कम रखते हैं, क्योंकि बैक पर जब प्लेट बनाने होते हैं तो बैक की फिटिंग ज़्यादा रखी जाती है। तो पहले मैं फ्रंट की कटिंग करूँगी। तो देखिए, इसकी टोटल लेंथ 14 इंच है, तो 14 इंच ही मुझे ये तैयार करना है। तो यहाँ से मैं यहाँ पर एक निशान लगा लूँगी। एक निशान मैंने ये लगा लिया। तो टोटल इसका तैयार तीरा मुझे 14 इंच चाहिए, 14। तो मैं 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। 15 इंच आधा इंच सिलाई का मार्जिन रखूँगी। तो यहाँ 15 इंच पर मैं एक निशान लगा दूंगी। ऊपर से ये लाइन पहले मैं सीधी कर दूंगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, यहाँ से 3 इंच मैं गले का रखूंगी। ये 3 इंच गले का निशान लगा दिया। और यहाँ से आधा इंच मैं इस तरह से इसको डाउन कर दूंगी। 7.5 इंच पर मैं इधर निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से 6.5 इंच पर मैं एक निशान लगा लूँगी। और 7.5 इंच पर एक निशान और बना लूँगी मैं। तो इसकी फिटिंग मुझे 20 इंच तैयार चाहिए, तो मैं 10 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह से। इसकी चेस्ट मुझे 22 इंच तैयार चाहिए, तो मैं 11 इंच पर यहाँ निशान लगा दूँगी। तो निशान को मैं सीधे कर लूँगी। तो इसको यहाँ से मैं इस तरह से गोल शेप दे दूँगी थोड़ी सी। इसका दामन मैंने 23 इंच तैयार करना है, तो मैं 11.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। देखिए, यहाँ मैं आपको फिटिंग का बताऊंगी। अगर आपकी चेस्ट छोटी है तो आपने इस स्केल से फिटिंग करनी है, तो आप स्केल को इस तरह से रखें। ये लेग शेपर है, तो इसको आपने यहाँ इस तरह से रखना है, ऐसे। और आपका बैली बड़ा है, तो आपने इसको इस तरह से टर्न कर लेना है, इधर से इस तरह से। तो आपकी फिटिंग बहुत अच्छे से आएगी। अगर आपकी चेस्ट बड़ी है तो आप यहाँ से भी इसको इस तरह से रख लें, और यहाँ से भी इस तरह। अगर आपकी चेस्ट छोटी है तो इसको आप इस तरह से रखें, और आपकी बैली बड़ी है तो आप इसको इस तरह से रख लें। अगर बैली आपका बड़ा नहीं है तो आप इसको इस तरह से रख के फिटिंग दे सकते हैं। ये देखें, इतना फ़र्क हो जाता है, तो आप इस तरह से रख सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं इस तरह से बैक को बिछा लूँगी। अब इसके ऊपर मैं फ्रंट का रखूँगी। तो देखिए, बैक को मैंने बिछा लिया नीचे। पहले तो मैं सेम इसी तरह से बैक की कटिंग करूँगी। यहाँ मैंने इसको 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि मैंने लैस लगानी है। तो यहाँ मैं 2 इंच पर इस तरह से निशान लगा लूँगी। लाइक करें, शेयर करें, ऑल का बटन प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो देखें, अगर आपके पास गरारी है तो आप इसके ऊपर गरारी चला लें। अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा अपनी कैंची को इस तरह से नोक को दबाएं, तो नीचे निशान बन जाता है। ये देखें, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक निशान बन जाता है इस तरह से।
सेम इसी तरह से यहाँ पर ये निशान बन गया, और ये तो पहले से हमारा निशान है। तो अब इसको मैं उठा दूंगी। पहले इसकी ये निशान नहीं लगाऊंगी, मैंने जस्ट इसका ये निशान लगाया 10 इंच का, तो ये निशान मैंने 10 इंच का नहीं रखना है, मैं इसको 11 इंच करूंगी। 1 इंच मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्लेट के लिए, जो मैंने बैक पे प्लेट डालने हैं। तो इसको यहाँ से मैंने सीधा कर देना है। देखिए आपने इस निशान को सीधा कर देना है इस तरह से। अगर आप इस तरह से बैक पर प्लेट डालेंगे तो आपकी बहुत ज़बरदस्त फिटिंग आएगी। तो यहाँ प्लेट के लिए मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये मैंने 4 इंच पर निशान लगा दिया। तो दोनों साइड से आधा आधा इंच, आधे इंच से मैं कम रखूंगी। मैंने इतना बड़ा प्लेट नहीं डालना, मैंने छोटे छोटे प्लेट डालने हैं। तो ये देखें तकरीबन मैंने मैक्सिमम आधा इंच में इधर प्लेट डालना है, आधा इंच उस साइड पे डालना है। तो यहाँ मैंने इसको 7 इंच पर डालना है, तो 3.5 मैं ऊपर रखूंगी। तो इस निशान को आपने इसके साथ सीधा मिला देना है इस तरह से। ये देखें, ये सॉरी ये मैंने आगे वाले के साथ मिला दिया था, इसके साथ मुझे मिलाना था। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको इस तरह से तिरछा कर देना है, इसके साथ मिला देना है, और इधर से तिरछा करके आपने इसके साथ इस तरह से मिला देना है। ये देखिए। तो यहाँ से आप इस तरह से और ऐसे, ये देखें थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो ये देखें इस तरह से मैं इस साइड पर निशान बना लूँगी। ये निशान लग गया यहाँ पर। 7 इंच मुझे प्लेट रेडी करना है, तो 3.5 इंच पर मैंने इसको रख दिया। ये देखें, और यहाँ से 7 इंच से मैं इस तरह से सीधी लाइन लगा दूंगी। इंच के अंदर मुझे ये प्लेट रेडी करना है। तो यहाँ से मैं, क्योंकि मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, तो इसको इस तरह से इसके साथ मिलाऊंगी। और अगर आपको ज़्यादा डीप प्लेट बनाने हैं तो आप 2 इंच का मार्जिन रख लें। मैंने इतने ज़्यादा डीप नहीं बनाने, तो मैंने 1 इंच मार्जिन रखा है प्लेट के लिए। मैथड सेम ही होगा, इसी तरह से आपने रखना है। तो ये देखिए, ये देखें इस तरह से। तो यहाँ से मैं 11 इंच पर इधर भी निशान लगा दूंगी। ये देखें, और यहाँ पर तो अब मुझे फिटिंग का निशान लगाना है। तो फिटिंग में इस तरह से लगाऊंगी, क्योंकि ये 1 इंच एक्स्ट्रा है। अगर 1 इंच कम होता तो हम यहाँ पे रखते इसको। तो 1 इंच एक्स्ट्रा है, जब मैं इसकी फिटिंग करूंगी तो अपनी जगह पे ये सेट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसको इस तरह से निशान लगाना है, इसके साथ मिला दिया। तो यहाँ से इसका वैली का निशान इस तरह से, ये देखिए। तो इसके बाजू की जो वीडियो वो मैं पैचेस के साथ अपने दूसरे चैनल नुसरत फैशन लाइफस्टाइल शॉर्ट पर डालूंगी, तो प्लीज़ आप वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इसका जो सेंटर है इसको मैंने हाफ कर लिया है। ये देखिए, मैंने प्रेस से इसको हाफ कर लिया था। तो इसके हाफ पर मैं कट लगा दूंगी। ये देखिए, और अब इस पर जो मैंने इसके साथ का धागा लगाकर इस पर सिलाइयाँ लगानी है। तो ये मैंने कपड़े पर 0 बुकरम लगा दी। ये देखें, इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। देखिए 3 इंच मैंने चौड़ाई रखी है। 1.5 इंच मैं इस साइड पर लगाऊंगी, 1.5 इंच मैं इस साइड पर लगाऊंगी, क्योंकि मैं चौड़ी पाइपिंग लगाऊंगी इस पर। तो मैं पहले सबसे इस पर सिलाइयाँ लगाते हैं। देखिए, मैंने 2 कलर का धागा लिया है। जिस तरह सूट में एम्ब्रॉयडरी थी, सेम उसी कलर का ये धागा मैंने लिया है, इस तरह से थ्रेड।
एक एक मैंने साथ बाउल में लगा लिया है और एक इस तरह से, दोनों धागे इस तरह से इकट्ठे मैं चलाऊंगी। तकरीबन अंदाजे से मैं आधे इंच की सिलाई इस तरह से लगाती जाऊंगी। तो देखें पूरी पट्टी पर इस तरह से मैंने लाइनिंग लगा ली है, ये देखें। तो यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी, मैं एक छोड़ के एक लगाऊंगी सिलाई, क्योंकि एक इस सिलाई पर मैं दूसरे वाला धागा लगाऊंगी। तो देखें इस तरह से मैं एक लाइन छोड़ती जाऊंगी और एक एक पर इस तरह सिलाई लगाती जाऊंगी। टोटल पट्टी पर इसी तरह से मैं सिलाई लगा लूंगी। मेरी बंद कर दूँ मोबाइल, जल्दी से लगा लो सामने। बोला भी हिल गया। तो ये देखें पूरी पट्टी पर इस तरह से मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब इसको इस तरह से हाफ करके मैं इसको कट कर लूँगी। तो देखें इसके साथ भी जो फ्रंट का पीस है उसके साथ मैंने ज़ीरो बुकरम अटैच कर ली है, ये देखें, ताकि हमारी बूट पाइपिंग अच्छे से बने। तो ये पट्टी मैंने सेंटर से हाफ कट कर ली थी, तब इसको मैं इसके नीचे रख कर लगाऊँगी। जो ये लाइन नज़र आ रही है कढ़ाई की, इसके साथ साथ मैं सिलाई चलाऊँगी साथ साथ इस तरह से। तो देखिए इस तरह इसके साथ साथ इस तरह से मैंने मुकम्मल सिलाई लगा ली। तो अब इसकी हम अच्छे से बूट पाइपिंग करेंगे। ये प्रेस लगाने का मकसद ये था मेरा, इसमें ये एम्ब्रॉयडरी में थोड़ी सी दरमियान में जो खला था, 1 इंच का फासला था, उसमें झोल आ रहा था। तो मैंने प्रेस लगाई, इससे ये स्ट्रेट हो गया और हमारा दरमियान का झोल ख़त्म हो गया और कपड़े में अब कहीं भी कोई झोल नहीं आएगा, आपकी पाइपिंग बहुत फिनिशिंग से लगेगी। तो अब इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी मैं। आप चाहें तो इसको इतनी प्रेस करके इस पर आप प्रेस भी लगा सकते हैं। अगर इस तरह हाथ से सेट करके आप लगाएं तो भी ये आसानी से लग जाएगी। ये देखिए यहाँ इसकी जड़ में मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो देखें बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत ही प्यारी सी हमारी बूट पाइपिंग हो गई एक जैसी। तो अब सेम मेथड से मैं दूसरी जो साइड है इसके साथ वाली उस पर भी पाइपिंग लगा लूँगी। तो ये देखिए मैंने ये 2 इंच चौड़ी पट्टी ली थी, मैंने इसको एक पैर की सिलाई लगाई और इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लिया। जितनी शर्ट का साइज़ था मैंने तकरीबन उतने इंची इसको लंबा रखा है, ये देखें। तो इधर से गला मैं 3 इंच रखूँगी और यहाँ से मैं 7 इंच पर एक निशान लगाऊंगी दोनों साइड पर इस तरह से। ये देखें। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच ऊपर एक निशान और लगाऊंगी, जो कि मैंने अपनी स्लिट रखनी है। तो इसको नीचे रख कर यहाँ से मैंने यहाँ 7.5 इंच का यहाँ निशान लगाया था, वहाँ से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। तो दूसरी साइड भी यहाँ से मैं रखूँगी इसके बराबर, ये देखें। तो देखें जिस तरह से कार्ड के ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है इसका, सेम उसी तरह से मैं इसका डिज़ाइन बनाऊंगी। तो आपने वीडियो का एंड तक देखना है। ये देखिए यहाँ से मैंने अपनी स्लिट छोड़ दी और ये हमारा, ये देखिए यहाँ से। अब इसके ऊपर मैं गला बनाऊंगी। तो 3 इंच गले की मेजरमेंट करूंगी मैं। तो इधर से 5.5 पर मैं निशान लगाऊंगी।
तो ये देखें गले की मैंने कटिंग कर ली। तो इसको यहाँ से मैं इसका हाफ कट कर दूंगी। ये देखें, तो आपने दोनों साइड पर इस तरह से निशान बना लेने हैं ताकि जब आप इसको कपड़े पर प्रेस करें तो ये आपके ये ना हो जाए कि आप उल्टा सीधा इसको चिपका लें। तो इस तरह से आप निशान ज़रूर बना लें ताकि आपको दोनों साइड का सही से अंदाज़ा हो जाए। तो अब मैं इसको कपड़े पर पेस्ट कर लूँगी। दोनों साइड पर थोड़ा सा दरमियान में 1 इंच का खला छोड़कर इसको पेस्ट कर लिया कपड़े पर। गले को एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दूँगी। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट कर दूँगी। तो देखें गला मैंने रेडी कर लिया, इसको साइड पे करूँगी। तो देखें गला मैंने लगा लिया। अब एक्स्ट्रा दरमियान का जो फैब्रिक है वो मैं कट कर दूँगी। तो ये देखें मैंने कट लगा लिए। तो अब इस तरह से इसको फोल्ड करके इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो देखें मैंने सिलाई लगा ली। सिलाई का फ़ायदा जो होता है कि आपका गले की सिलाई आपका कमीज़ फट जाएगा, कभी भी नहीं खुलेगी। तो इस तरह से फोल्ड करके इसको मैं तरपाई लगाऊंगी। तो देखें गले को मैंने तरपाई लगा ली। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा नीट ये डिज़ाइन बना है। दरमियान की पट्टी देखें, आप इसकी फिनिशिंग चेक करें। देखिए कितनी प्यारी इसकी फिनिशिंग बनी है। अब इसके ऊपर मैं मोती लगाऊंगी। तो गला मैंने बना लिया है। तो बैक के ये देखें मैंने प्लेट्स भी लगा लिए हैं। तो देखिए बैक के मैंने प्लेट लगा ली है। इसका मुकम्मल मेथड आपको मैंने बताया था कटिंग के दौरान। ये देखें आधा इंच के दोनों साइड पर मैंने प्लेट्स लगाए हैं। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा था। तो आप देखें इसकी मैं आपको फिटिंग चेक कराती हूँ। तो देखें अब दोनों साइड से आपका कमीज़ बराबर आ गया। अब आप जितनी आपने रखनी है उस हिसाब से आप कर लें। तो उम्मीद है आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। आप कोई भी कमीज़ की कटिंग करें, आपने अगर आप जस्ट बैक पर प्लेट लगाने हैं तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा रख लें। अगर आप प्लेट बड़ा डालना चाहते हैं, डीपली डालना चाहते हैं, तो आप 1.5 इंच 2 इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो देखिए मैंने 1 इंच रखा था। तो यहाँ से मेरी फिटिंग बिल्कुल बराबर आ गई है। जस्ट फिटिंग एक्स्ट्रा रखनी है आपने। कमीज़ का दामन अब बड़ा नहीं रखना, आपने सिर्फ फिटिंग रखनी है थोड़ी बड़ी फ्रंट से 1 इंच 1.5 इंच। तो ये देखें अब यहाँ से मैं इसका गला बनाऊंगी बैक का और ये मुकम्मल करके आपको दिखाऊंगी। इसके बाजू की वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल नुसरत फैशन लाइफस्टाइल शॉर्ट पर डालूंगी। तो प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। बाजू पर पैचेस के साथ मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। तो अब इसके साथ इसकी मैं गला बैक का बनाऊंगी, फिटिंग करूंगी। और ये मेरे पास लेस है इस पर लगाने के लिए। तो यहाँ पर इसकी मैं गुम सिलाई में लेस लगाऊंगी। ये देखें यहाँ से इसको मैं इस तरह से लगाऊंगी गुम सिलाई में। तो देखें इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत प्यारा कुर्ता बन के रेडी हुआ। तो देखें सेंटर में सेम कलर का धागा मेरे पास था। तो मैंने इस तरह से लाइनिंग लगाकर बूट पाइपिंग कर दी। ये 3 मोती लगा दिए मैंने, छोटा इर्द गिर्द, दरमियान में बड़ा मोती। आजकल मोती इस तरह से बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो ऊपर हमारी 1.5 इंच की ये स्लिट है, ये देखें। और बाजू देखें इसकी आपको मेरे चैनल पर शॉर्ट वीडियो मिल जाए नुसरत फैशन लाइफस्टाइल पर। तो इसके आगे मैंने इस तरह से सेम जिस तरह से डिज़ाइनिंग थी उसी तरह से मैंने की। ये पैच थे अलग अलग, दोनों को मैंने साइड से काविया किया और सेंटर में इस तरह से ये देखें इस तरह से मैंने इसको जॉइंट लगाया। जो इकट्ठा जॉइंट लगाकर मैंने इस पर काविया लगाया। लगाने के बाद ये ऊपर रखकर मैंने इस तरह से ये लेस लगा दी। तो जो इसका कार्ड था साथ में सेम उस पर इसी तरह से डिज़ाइनिंग थी, सेम उसी तरह से मैंने डिज़ाइनिंग की है। तो इसको मैं नीचे से दिखाऊंगी आपको। ये देखें इसके दामन पर इसी तरह से लेस थी, चौक पर दामन पर इस तरह से। इसकी बैक दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये देखें बैक पर इसके प्रिंटिंग्स सिंपल बैक है इसकी, बहुत ही प्यारी सी सिलने के बाद कुर्ती की लुक है। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।